हाय लियो। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जनरल लव रीडिंग्स हैं, आपसे रेजोनेट कर रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टैरो में कोई जेंडर नहीं होता, तो आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। लियो, प्रेजेंट मोमेंट में दिखता है कि जैसे पास्ट की वो सिचुएशन आपकी लाइफ में वापस आ चुकी है, या आपका सोलमेट जो आपसे दूर हो गया था। रीसेंट पास्ट में देखा जाए कि जब आपका सोलमेट आपकी तरफ आया या आप उसकी तरफ गए, इससे पहले आप सोच चुके थे, सिचुएशन ऐसी थी जैसे सब कुछ दी एंड हो चुका है, क्योंकि दो लोगों में से किसी एक का बिहेव ऐसा था जैसे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ना मुझे कुछ देखना है, ना मुझे कुछ समझना है, ना मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। या आई थिंक ये कुछ एनर्जीज ऐसी है, या तो आपके पर्सन ने ऐसा आपके साथ बिहेव किया था, बिहेव ऐसा था, और आपकी एनर्जी ऐसी थी जैसे चैरियट। आपको लव कमिटमेंट के साथ, और मे बी कमिटमेंट की जल्दी, पास्ट में भी थी और प्रेजेंट मोमेंट में है, ये दिखता है। लेकिन जब ये आपकी लाइफ से गया, सॉरी गया नहीं, जब आपने देखा कि ये आपके पर्सन का बिहेव, डेफिनेटली वो जो बिहेव आपके पर्सन ने आपसे किया था पास्ट में, वो ऐसा था जो सिचुएशन को दी एंड की तरफ लेके जा रहा था, और आपने सोच लिया था कि ओके ये दी एंड है, ठीक है, इट्स डन, इट्स ओवर, अब ये दी एंड हो चुका है। लेकिन लियो, आपने ओवर थिंक किया था रियली, क्योंकि मुझे कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहा है लियो, जहाँ पर आपने किसी अर्थक्वेक को फेस किया हो पास्ट में, जैसे किसी का बिहेव ऐसा था कि नो नेवर। ये पर्सन मे बी कोई फायर साइन हो, आई डोंट नो, लगता है तो कोई फायर एनर्जी के साथ है ये पर्सन, कोई ऐसी एनर्जी दिखती है जैसे फायर एनर्जी। बट ये पर्सन लियो, ये पर्सन कुछ ऐसा भी दिखता है साथ में जैसे इंडिपेंडेंट पर्सन है, उसको अपना करियर या उसकी लाइफ के कुछ गोल्स हैं, आई डोंट नो, कुछ ऐसा दिखता है कि एक पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा अपनी फ्यूचर प्लानिंग पर। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि हार्ट ब्रेक इस पर्सन से आपको पास्ट में किस लिए मिला था। आपका फोकस वहाँ नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपका चैलेंज दिख रहा है, मून एनर्जी, जैसे कुछ देखने के लिए, जैसे कुछ दिख रहा है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जैसे कुछ हिडन है। ये रियली ये एक ऐसा चैलेंज है जो रियलिटी को कोई देखकर भी समझ नहीं पा रहा है, या आपका पर्सन आपको एक्सप्लेन नहीं करता सही से, उसने आपसे कुछ छुपाया हुआ है। नहीं, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ लव नहीं है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नो, ये ऐसा लव है जो दो लोगों के बीच में बिल्कुल है। और ये देख सकते हैं आप, एनर्जी शो हो रही है 2 ऑफ कप्स की और लवर्स की भी। बट ये अगर आप सेपरेशन में जाते हैं, फाइटिंग होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, या आपका पर्सन आपके साथ अचानक ऐसा बिहेव करने लग जाता है कि उसको ये नहीं चाहिए, तो इसके पीछे जो रीज़न है ना, उस रीज़न को समझे नहीं हैं आप, ये आपसे कुछ इनकम्प्लीट रियलिटी है ये। क्योंकि जब ये दो लोग सेपरेशन में गए हैं, उससे पहले भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऑन एंड ऑफ होता रहा है ये कनेक्शन, रियली ऑन एंड ऑफ होता रहा है। और लास्ट टाइम ये ऐसे दी एंड हुआ था, ये ऐसी सेपरेशन हुई थी जैसे कोई अर्थक्वेक। रियली आपने सोच लिया होगा कि ये वापस नहीं आएगा, अब ये डन हो चुका है। लियो फिर से मिले हैं कुछ लियो अपने पर्सन से। ये ऐसा कनेक्शन है जो दो लोग मिलते हैं और फिर से दूर होते हैं या फिर मिल जाते हैं। रीसेंट पास्ट में आपके लिए लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी, यहाँ पे दिख रहा है।
लियो को मूव ऑन करना था किसी सिचुएशन से, बट आपके पास पर्सन से कुछ लियो वापस मिलने लगे हैं। पास में ये पर्सन क्लोज ऑफ था रियली, जैसे कोई बात ना करना चाहता हो, जैसे कोई इंटरेस्टेड ही ना हो। बट लियो नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपके लिए एक ही चैलेंज होगा, वो होगा पेशेंस। रियली पेशेंस के साथ रहें लियो, पेशेंस के साथ रहें, क्योंकि मैं ये बात कर रही हूँ नेक्स्ट 30 डेज की, पूरे 1 मंथ के लिए। इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं लियो? एक ही चीज़ मुझे दिखती है, मे बी आप हो सकता है कि कमिटमेंट चाहते हो और आपका फोकस हो कि क्विकली आपको कमिटमेंट चाहिए। रियली इम्पेशेंट इसलिए हो सकते हैं आप, या आपने रिसेंट पास्ट में भी कुछ ऐसा किया है, या पास्ट में आपने ऐसा कुछ किया था कुछ ने, और प्रेजेंट मोमेंट में भी सब लियो कि जो मुझे फोकस कहाँ दिख रहा है, कमिटमेंट। हाँ, ये जो कोई हो सकता है कि ये इम्पेशेंट आप किसी न्यू जॉब या कोई न्यू बिजनेस या कोई रीयूनियन या आपका कोई कुछ लियो का यहाँ पर न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू लोगों के साथ भी हो सकता है, किसी न्यू पार्टनर के साथ। उनको भी मैं यही कहूँगी कि पेशेंस की नीड है आपको। मे बी लियो आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आई डोंट नो अब ये क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कुछ हिडन है यहाँ पर, आपसे कुछ छुपा हुआ है। और सबसे ज़्यादा फोकस मुझे क्या लग रहा है कि जल्दी क्विकली लियो को कुछ करना है, क्विकली। आप में से कुछ लियो लॉजिकल होकर अपने पर्सन की लाइफ को और इसके करियर को नहीं सोच रहे। ऐसे लगता है दो लोग एक जैसा लव करते हैं, लेकिन दो लोगों को लाइफ में जिस चीज़ पर प्लानिंग करनी चाहिए मिलकर, यहाँ पर एक पर्सन को मे बी कोई कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा जल्दी है और दूसरे पर्सन को टाइम चाहिए। और यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रही है कन्वर्सेशंस, डेटिंग, मूवमेंट। बट लियो पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट से आपने कुछ नहीं सीखा है। आपकी एनर्जी ऐसी फील होती है जैसे बस ये चाहिए, बस ये करना है, बस आप ये नहीं दिख रही कि आपको जो करना है उसमें दो लोगों ने करना है या तो एक किसी ने आपसे आधी रियलिटी बताई हुई है आपको, आधी मिसिंग है यहाँ पर इसीलिए आई थिंक लियो सोच रहे हैं कि बस ये करना है। लियो पेशेंस की नीड है। दो लोग बात कम करते हैं, डिस्कशन कम है। डिस्कशन पता है किस चीज़ पे कम है? प्लानिंग पर। डिस्कशन सच पे कम है। डिस्कशन ऐसा कोई हिडन ट्रूथ है उस पे कम है, जिसमें आप जैसे खुद कोई एक पर्सन अपने माइंड में ना किसी चीज़ को ओवर थिंक करके, खुद ही प्लानिंग करके, खुद ही डिसीजन लेता हो कि ओके ये कर लेना है। यू नो व्हाट, डिस्कशन इस पे कम है। और जो आपका पर्सन है वो आपको ऐसे डील कर रहा है कि जैसे कोई आधा सच बता के डील करता है। ये आपको सोचना चाहिए। जिन लियो को अपनी लाइफ में ऐसी प्लानिंग करनी है, जिनको जल्दी से कमिटमेंट चाहिए, जस्ट कमिटमेंट चाहिए, और वो अगर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स 3 to 4 ईयर्स वेट नहीं कर सकते, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने चूज़ किस पर्सन को किया है बेसिकली। क्योंकि यहाँ पर किसी की लाइफ की प्लानिंग, कुछ गोल्स, आई थिंक आपकी लाइफ की प्लानिंग आपके गोल्स से थोड़े डिफरेंट हैं लियो। चेक करें आपने किस पर्सन को मैरिज और कमिटमेंट के लिए चूज़ कर लिया है, और आपको किस पर्सन के साथ बहुत जल्दी है मैरिज और कमिटमेंट की।
कुछ लियो का यहाँ पर न्यू स्टार्ट न्यू लोगों के साथ हुआ है और ये एक अच्छा परफेक्ट मैच दिख रहा है। न्यू स्टार्ट, न्यू पर्सन, और न्यू पर्सन का आपको प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटी देना, ये बहुत अच्छा है। एंड इसको भी मैं कहूँगी कि लियो पेशेंस के साथ चलिएगा नेक्स्ट 30 डेज। तो आई होप रीडिंग रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी, और मैं वेट करती हूँ आप लोगों का आपकी रीडिंग के साथ एक्टिव रहना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।